हे एवरीवन, आज अपने साथ है अक्षत शर्मा। तो यार अक्षत को यार मैं 3 साल पहले से जानता हूँ। जेई प्रिपरेशन के टाइम पे हम दोनों ने 3 साल साथ में कोचिंग में जेई प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की थी। एंड अक्षत ने ड्रॉप लिया था और जेई 21 के अंदर उसने वापस अपनी एक और एग्जाम दिया, जेई एडवांस और मेंस, जिसका रिजल्ट अभी आ चुका है। एंड इस वीडियो का अपने एक पर्पज है बनाने का, और वो पर्पज ये है कि तुम्हें बताना कि यार इवन दो तुम्हारी जेई प्रिपरेशन कितनी भी पीछे बिगड़ रखी हो, कितनी भी हालत खराब हो, भले तुमने हेड स्टार्ट नहीं लियो, भले तुम्हारी 11th एकदम अच्छी नहीं गई हो, एंड फिर भी फिर भी इफ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट प्रॉपरली, तब भी तुम अच्छे से आईआईटी क्रैक कर सकते हो। और वो अभी हम आधे 1 मिनट के अंदर मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाता हूँ। थोड़े मोटे फैक्ट्स की अपन बात कर लेते हैं अक्षत की। तो अक्षत, जैसे ही तूने जेई जर्नी स्टार्ट की थी, लाइक क्लास 11th में कोचिंग में तेरा फर्स्ट एग्जाम था, तो उसमें तेरी क्या रैंक आई थी आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स? लाइक 40 स्टूडेंट्स थे हमारी क्लास में, तो क्या रैंक थी तेरी? It was 37 out of 40. 37। तो 37 मींस ये एकदम लोअर एंड पे है, तो अपन एवरेज नहीं करेंगे, बिलो एवरेज कहेंगे। बिलो एवरेज में भी एकदम लास्ट के आसपास 37 रैंक से इसने स्टार्ट किया था अपनी जेई प्रिपरेशन जर्नी। और अब अभी अक्षर तेरी एडवांस में कितनी रैंक आई है 2021 में? 8,166. 8,100। तो AIR 8166 फ्रॉम 37, लास्ट से लेके 8166 का सफर आज अपन बताने वाले हैं। मतलब आज अक्षत अपन सबको बताने वाला है कि कैसे उसने पूरा जेई प्रिपरेशन की थी। एंड एक और कि अक्षत जेई 22 में तूने जेई मेंस दिया था, उसमें तेरी क्या रैंक आई थी? It was 46,000. 46,000। और जेई 20 में 46,000 थी, एंड जेई 21 में कितनी आई है? 10,000. 10,000। तो अब तुम शिफ्ट देख सकते हो यार, 46,000 से 10,000 विद इन एन ईयर। एंड विद इन एन ईयर कैसे कैसे इसने किया था, क्या क्या प्रिपरेशन है, आज अपन उसके बारे में बात करते हैं। शुरू करते हैं वीडियो। Now let's talk about Unacademy. सर, Unacademy का एक्सेल बैच फॉर ड्रॉपर्स जेई मेंस एंड जेई एडवांस 22 के लिए लॉन्च हो रहा है 20th ऑफ अक्टूबर को। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एंड साथ ही में यार मेगा कॉम्बैट टेस्ट फ्रॉम Unacademy 17th ऑफ अक्टूबर को 11 AM को हो रहा होगा, जिसमें 1 घंटे के अंदर तुम्हें 21 क्वेश्चंस आंसर करने हैं। एंड सबसे बढ़िया बात इसकी है कि सारे स्टूडेंट्स को इसमें स्कॉलरशिप मिलेगी। तो 15% स्कॉलरशिप मिनिमम है एंड मैक्सिमम इज 100% स्कॉलरशिप। एंड मेरा कोड यूज करना है AIR10, जिससे तुम फ्री में ये टेस्ट को अनलॉक कर पाओ। एंड AIR10 को तुम यूज करोगे तो 10% ऑफ भी तुम्हें मिल सकता है एक्सेल बैच फॉर ड्रॉपर्स के अंदर। एंड साथ ही में यार 9 PM को आज मैं अनअकैडमी पे एक स्पेशल क्लास ले रहा हूँ 15th ऑफ अक्टूबर को। सो मेक श्योर कि तुम उधर भी आ रहे हो। एंड सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, डोंट फॉरगेट टू चेक देम। सबसे पहले यार अक्षत, अब पूरा एकदम हमें इनिशियल से लेके जाए यार, मतलब क्लास 11 या फिर क्लास 10 से लेके जा। क्लास 10 से तेरी जेई प्रिपरेशन जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी, एंड फिर 11th में बता। ओके यार देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं एक बिल्कुल भी अच्छे बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे जो होते हैं, क्लास के टॉपर चल रहे हैं और ऐसे बच्चों में नहीं आता था। मेरी सीजीपीए भी अगर तुम देखोगे तो 8th क्लास में इट वाज 6.8 सीजीपीए, जो कि बिलो एवरेज ही होती है एक तरह से। तो उसके बाद लेकिन 10th क्लास में मेरे को थोड़ा ऐसा लगा कि यार अब पढ़ना चाहिए, मतलब यही टाइम है जहाँ पे तुम एक अच्छा स्कोर कर सकते हो और अपने करियर को सही कर सकते हो। तो मैंने ढंग से पढ़ाई की और फिर मेरी 93% आई 10th क्लास में, बोर्ड्स में। और लेकिन फिर मैं बहुत ही ज्यादा एक मतलब घमंड हो गया था मुझे कि यार 93% आई है, अपन तो इंटेलिजेंट है बहुत ज्यादा, सब कुछ बहुत। तो मैंने पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी थी, अब तो बिल्कुल फुल मजे मारने हैं। और 11th क्लास में अपन बिल्कुल चिल रहे थे बिल्कुल। बस तो ऐसा ही था थोड़ा। ओके। तो एंड क्लास 11th की स्टार्टिंग में एंड क्लास 11th में तुमने क्या क्या चीजें हैं जो तुमने सबक वगैरह सीखा है, वो भी एक्सप्लेन करो। एंड साथ ही में एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि यार बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि क्लास 10 से क्लास 11th में आते हैं ना, तो एक काइंड ऑफ एक अच्छी फीलिंग होती है, अपने साथ एक कंप्लीट फीलिंग आती है कि यार ओके 10th काइंड ऑफ इजी थी, तो उसमें अच्छा स्कोर आ रहा था। तो जिनके भी 90% से ऊपर आते हैं, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि यार आईटीज तो अब तो आ ही जाएगी, हम ही तो बनेंगे आईआईटीएंस, और कौन बनेंगे। लेकिन ये फैक्ट बहुत ही कम स्टूडेंट्स को पता होता है कि एक्चुअली 1 लाख लोग की आती है सीबीएसई के अंदर 90% से ऊपर। एंड आईआईटी की सीट्स कितनी है? 10,000 के आसपास। तो तुम्हें पता चल गया होगा 10% के आसपास कन्वर्जन रेट है, ऐसे नहीं चलता। एंड इवन जरूरी नहीं है 90% से ऊपर आए तभी तुम आईआईटी में जा रहे हो। मेरे 90% नहीं थे ना, उससे ऊपर थे 10th में, मेरे कुछ 88 थे। एंड स्टिल मैं आईआईटीएन हूँ विद इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो 12th के साथ साथ मैंने क्रैक कर लिया था, जो जरूरी नहीं होता। अब अपन मूव करते हैं क्लास 11th पे। तो अक्षर क्लास 11th बताओ तुम्हारी कैसी रही थी?
तो यार क्लास 11th में सबसे ज्यादा जो मुझे प्रॉब्लम आई वो थी कि क्वेश्चंस करने में, मैं जब भी क्वेश्चंस करता था तो मुझे बहुत सारे डाउट्स आते थे। मेरी एक ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी कि मैं क्या करता था 11th के स्टार्टिंग में, मैं पढ़ने बैठता था तो सीधे मटेरियल उठाता था और क्वेश्चन करने लग जाता था। बल्कि सबसे पहले प्रॉपर तरीका क्या होता है कि आप सबसे पहले अपने कोचिंग के नोट्स उठाओ, उनको रिवाइज करो पूरा अच्छे से, और फिर आप मटेरियल सॉल्व करना स्टार्ट करो जिससे आपके क्वेश्चन हो। तो क्या होता था कि मेरे को क्वेश्चन स्टार्ट करता था और डाउट्स आते थे बहुत सारे। लेकिन मेरी एक ये बहुत अच्छी चीज थी कि मैं अपने डाउट्स को छोड़ता नहीं था बिल्कुल। किसी भी टीचर से या किसी भी फ्रेंड से डिस्कस करता था उनको, चाहे मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट करते थे टीचर्स, मतलब कि तुम इतना सा भी डाउट नहीं आता, और ऐसे तो सारे टीचर्स बोलते ही हैं कहीं ना कहीं, तो इंसल्ट करते थे, लेकिन फिर भी मैं उनसे बार बार पूछता था। एक दिन इंसल्ट की, 2 दिन करी, फिर भी मैं जाके पूछता था। और अगर टीचर से कभी शर्म आ रही है तो मैं फ्रेंड से पूछता था, जैसे क्लास के टॉपर स्टूडेंट्स हैं और जैसे आकाश हो गया, तो सबसे पूछ लिया करता था, लेकिन डाउट्स को क्लियर करके ही छोड़ता था। तो ये एक बहुत अच्छी चीज थी। और फिर एक्चुअली लास्ट ये में मैं बता एक और, ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट बात भी होती है कि तुम्हारे जितने भी डाउट्स है वो सारे क्लियर होने चाहिए, क्योंकि डाउट्स ऐसी चीज है जो तुम्हें रोक रहे हैं। डाउट्स क्लियर करोगे तो इंप्रूवमेंट अपने को सीधा दिखेगा। एंड ये भी बिल्कुल सच बात है कि यार अक्षत को बहुत ज्यादा सिली डाउट्स आते थे, वो पूछता था, वो रुकता नहीं था इवन दो सर कितनी भी इंसल्ट करे, एंड फिर भी हम फ्रेंड्स में से पूछ लेता था और क्लियर करके ही जाता था एंड में घर पे। एंड ये भी एक सच बात है कि वो होमवर्क भी ज्यादा करता नहीं था, इसलिए उसको सिली डाउट्स आते थे। तो ये एक साइकिल ही थी। तो अगर अच्छे से होमवर्क करता तो कम डाउट्स आते हैं, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन सिली डाउट्स है, सबको आते हैं, मेरे को भी आते थे, सबको आते हैं। बस बात ये है कि गट्स होने चाहिए पूछने के। ओके, तो आगे बताया रक्षत 11th में। अब यार 11th का जब मिड आ चुका था, बिल्कुल मिड या फिर एंड कहोगे, तो हालत ये थी कि कोचिंग जाते थे और कोचिंग से आते थे तो बस गाने वाने सुन रहे आराम से और गेम्स खेल लिए। जैसे 9 बजे कोचिंग की छुट्टी हुई रात को, और आके गेम डाउनलोड किया आराम से, फ्री फायर या कोई भी, और फिर खेलना स्टार्ट कर दिया खाना वाना खा के, और पता चला 2 बज गए, कभी कभी इवन 4 बज जाते थे गेम खेलते खेलते, और फिर उतनी बजे अपन सोए। और सुबह उठते उठते 12 बज गए, 1 बज गए, इतनी इतनी बजे तक भी मैं सोया हूँ, 10-10 घंटे भी सोते थे कभी कभी। और फिर पता चला फ्रेश वगैरह हुए, उतने में कोचिंग का टाइम हो गया, बस कोचिंग जाओ फिर। तो ऐसी लाइफ चलती थी बस, मिड तक तो कोई इतनी अच्छी खासी पढ़ाई होती नहीं थी। ओके, तो यार ये था क्लास 11th इन अ नटशेल। तो दैट मींस दीज वर योर मिस्टेक्स की एक तो तुम होमवर्क वगैरह नहीं करता था, और होमवर्क वगैरह के साथ साथ टाइम पास वगैरह ज्यादा करता था, जो कि बहुत ज्यादा एस्पिरेट्स करते हैं, लाइक इट्स अ कॉमन थिंग। लेकिन ऐसे नहीं कि कुछ रेयर बिल्कुल। चीज है, बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स है जिनकी क्लास 11th वेस्ट होती है, एंड स्टिल क्लास 12th में एंड इवन इन द लास्ट 3-4 मंथ्स में भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स है जो उठ के आते हैं, अचानक से एक अच्छी सी प्रोग्रेस दिखाते हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। व्हाट यू नीड टू डू कि सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करो एंड खुद पे बिलीव करके आगे वर्क करना स्टार्ट करो। नो मैटर कि तुम्हारे कितने मंथ्स कितने ईयर्स वेस्ट हो चुके हैं, जस्ट देखो कि कितना प्रिपरेशन बाकी है और उसके लिए लग जाओ, भले तुम डे 22 एस्पिरेंट हो या डे 23 एस्पिरेंट हो। ओके, सो दैट वाज फॉर क्लास 11th। अक्षत अब बताया क्लास 12th में कैसा कैसा सीन था, कैसी तेरी इंप्रूवमेंट थी एंड क्या क्या रैंक्स वगैरह एंड में आ रही थी। अब यार तो एंड तक आते आते रैंक्स अच्छी नहीं आती थी, तो जैसे ही 12th में एंट्री ली तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस तो जीरो था कि पढ़ाई कुछ करी नहीं है 11th में अच्छी, और रैंक्स भी अच्छी नहीं आ रही, मार्क्स भी अच्छे नहीं आ रहे। तो ऐसा लगता था कि यार अब तो आईआईटी नहीं हो पाएगी, मतलब एनआईटी ट्रिपल आईटी ऐसे लेनी पड़ेगी कोई भी नीचे की। पर फिर प्रिपरेशन स्टार्ट की। जैसे फिजिक्स मेरा एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, मैं ये कहना चाहूंगा, और फिजिक्स में मैंने काफी अच्छा थ्रू आउट द जर्नी 11th में अच्छी पढ़ाई करी थी। लेकिन मैथ्स और केमिस्ट्री बिल्कुल अच्छी नहीं थी मेरी, केमिस्ट्री में मुझे इंटरेस्ट भी नहीं आता था, लेकिन जितना हो पाया करा। और फिर 12th में आके ऐसा लगा कि अब पढ़ना चाहिए ढंग से, और फिर पढ़ाई स्टार्ट की। 12th में आके मैंने 5-6 8 डेली वाली पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी बिल्कुल, कि अब बिल्कुल सीरियस रहना है। और रैंक्स भी मेरी 12 13 ऐसे पहुंच गई थी, लेकिन कभी टॉप 10 में भी नहीं आया मैं अपनी कोचिंग में भी, जो सिर्फ 40 बच्चों की क्लास थी। ओके, एंड यार एक और चीज मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तुम्हें होना चाहिए तुम्हारे अंदर, वो होनी चाहिए चुल, मतलब कि चुल टू इम्प्रूव। परेशान रहना चाहिए कि यार मैं इम्प्रूव कैसे करूं, जो एक्चुअली अक्षत में मैंने बहुत ज्यादा देखी कि ही वाज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग टू इम्प्रूव हिमसेल्फ, कि कैसे मैं इम्प्रूव करूं, किस चीज में इम्प्रूव करूं, क्या करूं जिससे मेरी और ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाए, बैकलॉग्स कैसे करूं वगैरह वगैरह। ये सारे टीचर्स से एंड सारे हम फ्रेंड से भी पूछता रहता था, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। मतलब कि जहां से नॉलेज मिले तुम्हें लेनी चाहिए। एंड सबसे पहले तुम्हें फर्स्ट स्टेप होता है कि वरी करो कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो ठीक हो रहा है, और वरी करो कि कैसे इम्प्रूव करो। वो इम्पोर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, वरीनेस भी पूरी खत्म हो चुकी है कि जैसी जा रही है प्रिपरेशन चलने दो एंड चिंता वगैरह है नहीं, तो चिंता वगैरह होनी भी जरूरी है एंड इम्प्रूवमेंट करने के लिए
भूख भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एंड ये तो चीज यार क्लास 12 ओके, तो क्लास 12 में ये ऐसा सीन गया, फिर कोविड आ गया एंड फिर जेई मेंस एंड एडवांस तूने दिया जिसपे तेरी रैंक 46,000 एंड एडवांस में कितनी थी लगभग? एडवांस में मेरी रैंक आई थी 22,000 एग्जैक्टली। ओके, तो 22,000 के आसपास एडवांस में रैंक थी। दैट मींस इसने 24,000 रैंक इंप्रूव कर ली थी विद इन मेंस और एडवांस की पीरियड में। तो व्हिच इज एक्चुअली गुड थिंग, अपनी रैंक को हाफ कर लिया था। एंड आफ्टर दैट ही थॉट ऑफ टेकिंग अ ड्रॉप कि एनआईटीज वगैरह जाने से बढ़िया, मतलब लोअर एनआईटीज जाने से बढ़िया ड्रॉप लेने का इसने डिसीजन लिया था। एंड बिल्कुल यार, ये चीज अब जैसे मैं बताना चाहूंगा कि जब मेरा मेंस हुआ था 12th के बाद, तो उसके बाद हम लोग लॉकडाउन लग गया था बिल्कुल, तो इतनी अच्छी पढ़ाई करते नहीं थे, सब लोग बोर हो रहे थे अंदर। लेकिन लास्ट का जो जेई एडवांस 2020 का 1 मंथ था, उसमें मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की थी। सिर्फ 10-12 दिन बचे थे और मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार 46,000 मेरी रैंक आई है मेंस में, अब क्या ही हो पाएगा जेई एडवांस में। और आप लोगों को भी, बहुत से लोगों को ये लगता है कि 46,000 जब रैंक है तो एडवांस में क्या हो पाएगा, मतलब कुछ भी नहीं मिलना। लेकिन फिर भी मैंने जो 15 दिन बचे थे, उनमें रोज 13-13 घंटे तक भी मैं पहुंचा और इतनी मैंने पढ़ाई की, जब जाके मैंने अपनी रैंक को आधी से भी कम कर लिया। मतलब 22,000 मेरी रैंक थी, तो ओके सो आधी से भी कम अक्षत, कर लिया। हाँ ओके सो अक्षत, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा जेई एस्पिरेंट्स के मन में इस टाइम पे आ रहा होगा कि आपने ड्रॉप लिया, तूने ड्रॉप लिया, एंड क्या तुझे ऐसा लगता है कि जो लास्ट तूने 10-15 दिन में आधी रैंक की है, उस मेहनत से अगर 4-5 महीने पढ़ता तो क्या ड्रॉप लेने की जरूरत पड़ती? और लगभग कितनी इंप्रूवमेंट पॉसिबल थी तेरे अकॉर्डिंग? बिल्कुल यार, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि देखो, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप पूरे 2 इयर्स लग के, या 2 और 3 इयर्स लग के 5-6 आवर्स रोज नॉर्मल स्टडी आवर्स के साथ पढ़ लो, और फिर उस एग्जाम में एक अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हो जाओ। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लाइक 6 मंथ, 3 मंथ्स, अच्छे से 10-12 घंटे तक पढ़ाई कर लो रोज, और फिर सेलेक्ट हो जाओ। तो मैंने अब यार यहीं पे ये गलती की थी, जैसे लॉकडाउन में आराम से 4 महीने के आसपास, 6 महीने के आसपास ऐसे थे जिसमें एक बच्चा आराम से 10-12 घंटे रोज पढ़ सकता था, और उस टाइम पे भी सेलेक्ट हो सकता था, और अपना 1 ईयर ऑफ कोर्स इतना क्रूशियल बचा सकता था। लेकिन मैंने बस ये चीज नहीं करी, और इसका आगे कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने भी पड़े बहुत ज्यादा। ओके, तो क्रक्स ऑफ दिस थिंग कि लास्ट के 3-4 मंथ्स में भी अगर तुम ढंग से डेडिकेशन से मेहनत कर लो ना, तब भी तुम क्रैक कर सकते हो, अपनी रैंक को बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हो। जो कि एक्चुअली मैंने अपनी एक वीडियो में बता रखा है कि मैंने 3-4 मंथ्स में कैसे किया है। एंड अक्षत ने भी बता दिया कि यार उस मेहनत से अच्छे से मेहनत करके तुम 3-4 महीने लगा दो ना, तब भी बहुत सारी चीजें पॉसिबल है एंड कर सकते हो। लाइक उन स्टूडेंट मत बनना जो कि एक्चुअली मान के बैठते हैं, अपनी रैंक को एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड सोचते हैं कि अब इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती। वो स्टूडेंट बनना जो कि एक्चुअली कुछ करके दिखा है, कुछ बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करके दिखा है। लेकिन देयर आर मेनी एग्जांपल्स, मैं हो गया, अक्षत हो गया, एंड देयर आर मेनी एग्जांपल्स लाइक जेई एस्पिरेंट्स में बहुत ज्यादा एग्जांपल्स होते हैं। एंड व्हाट यू नीड टू डू, फर्स्ट थिंग इज बिलीव। ओके, सो ये था अपना 12th तक का। अब यार अक्षत बता कि कैसा तेरा ड्रॉप ईयर गया एंड कैसे यू हैव अचीव्ड दिस 8,000 रैंक इन 10 मंथ्स? बिल्कुल यार, तो जैसे ही मेरा जेई एडवांस 2021 हुआ, काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट हो चुकी थी। जेई एडवांस 2020 के बाद तो क्या हुआ कि मुझे कॉलेजेस कोई भी नहीं मिल रही थी। मैंने चॉइस फिलिंग पूरी करी, और पता चला पूरी चॉइस फिलिंग राउंड 5 तक आ गए, फिर भी 46,000 पे भी एक भी कॉलेज नहीं मिली है। तो एक ये भी बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन वाली बात थी कि यार एक भी कॉलेज नहीं मिल रही थी। 2 साल भी मेहनत ज्यादा नहीं कर पाए, लेकिन यार कॉलेज तो मिलनी चाहिए थी, क्योंकि चॉइस फिलिंग ही इस हिसाब से की थी, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी खुद से, पर उस हिसाब से नहीं हुआ सब कुछ। तो फिर एक बहुत बड़ा डिसीजन लाइफ का लेना होता है ये कि भाई अब ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत ज्यादा अपने सीनियर से भी बात करी, टीचर से बात करी, और लास्ट में डिसाइड करा कि हाँ यार ड्रॉप तो लेना चाहिए। आगे लाइफ में धक्के खाने से बढ़िया है कि अभी 1 साल देके और एक अच्छी जगह पे पहुंच जाओ, अच्छी आईआईटी में पहुंच जाओ, ताकि आपकी आगे 30-40 ईयर्स जो करियर के हैं वो अच्छे बन सके। तो फिर मैंने ड्रॉप लिया। और फिर जैसे सब कुछ स्टार्ट हुआ, तो स्टार्टिंग में तो आपके साथ भी ये होगा, अगर कोई भी ड्रॉप लेना चाहे, कि स्टार्टिंग का जो 1 मंथ होता है ना प्रिपरेशन का स्टार्ट, उसमें आप 7-8 आवर्स से ऊपर नहीं पहुंच पाओगे। मतलब क्योंकि वो जस्ट आप 1 महीने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ काउंसलिंग में पार्ट ले रहे हो, पढ़ाई की आदत छूट जाती है, और फिर आप सिर्फ 8 घंटे ही पढ़ पाओगे, और फिर ज्यादा पढ़ाई हो नहीं पाएगी। लेकिन फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको इंक्रीज करना है, और ऐसे ही करते करते लास्ट तक आते आते मैं 10-12 घंटे तक फिर से पहुंच गया था फैब अटेम्प्ट से पहले पहले, और अच्छी खासी पढ़ाई होने लग गई थी। तो फिर टाइम आ गया फैब अटेम्प्ट का। अब फैब एंड अटेम्प्ट तक मेरे को ये पता चल चुका था। हाँ, एंड हाँ। अक्षत, ये एक और डाउट है कि जैसे ही हमारा रिजल्ट आया था जेई 20 में, तो तेरे बहुत ज्यादा फ्रेंड्स हैं वो कॉलेज में चले गए थे इंक्लूडिंग मी, एंड बहुत ज्यादा बैचेस के स्टूडेंट
तो हाउ डिड यू टेक इट यार, मतलब कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स है आईआईटीज में, बहुत ज्यादा एनआईटीज में एंड प्राइवेट कॉलेजेस में भी, तो एंड फैमिली की तरफ से भी यार थोड़ा बहुत प्रेशर आ रहा था, फैमिली थोड़ा प्रेशराइज फील कर रही थी यार एक साल और जा रहा है, तेरा भी एक साल और जा रहा था ड्रॉप पे, तो हाउ डिड यू टेक इट यार कि इतना ज्यादा प्रेशर तेरे सामने बन रहा था, तो उसको कैसे मैनेज किया, उसके बारे में क्या मेंटालिटी थी वो बता। बिल्कुल यार, जैसे घर पे भी कुछ लोग होते हैं, उन्होंने तो ड्रॉप लेने से ही मना कर दिया था कि नहीं यार, एक साल वेस्ट नहीं करना, ये सब सही नहीं होता। लेकिन फिर भी उनके अगेंस्ट अगेंस्ट जाना और खुद का एक डिसीजन लेना, ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है, एक बहुत बड़ी बात होती है जो कि मैंने लिया उस टाइम पे। और ये चीज होती है कि यार सब लोग आईआईटीज में पहुंच जाते हैं अपने फ्रेंड्स, जैसे आकाश आईआईटी रुड़की में चला गया था काफी अच्छी रैंक लाके, तो ऐसे लगता ही है यार। और बहुत सारे बच्चों ने तो नीचे की रैंक्स पे भी 70,000 तक भी कॉलेजेस ले ली थी। तो एक वो भी होता है कि यार जब इन्होंने इतनी नीचे की भी रह ली और अपन 46,000 पे ही कॉलेज नहीं ले रहे, तो वो भी होता है कि यार ले लेनी चाहिए। और ऐसा भी लगता है कि सब दोस्त तो अपन से आगे निकल गए, अपन बहुत पीछे रह गए। लेकिन उस चीज को ओवरकम करके आगे बढ़ना ही एक आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ओके, तो एंड एंड में यार कैसे मैनेज किया, जब तेरा जेई मेंस और एडवांस आने वाला था अभी जस्ट मार्च के बाद। तो जैसे ही मेरा फैब अटेम्प्ट आने वाला था, तो लास्ट के जो 1 मंथ था ना, उसमें मैं 11 आवर्स तक पहुंच गया था, 10 to 11 आवर्स तक। मतलब एक ज्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती ड्रॉप ईयर में, मैंने ये नोटिस किया है, क्योंकि एक पिछला आप लेके चलते हो हैंगओवर पिछली चीजों का, और बहुत बुरा भी लगता है कि यार मैंने ड्रॉप लिया और अब पिछली बार भी अच्छी रैंक नहीं आई, तो मेरी ड्रॉप ईयर में ज्यादा अच्छी पढ़ाई तो नहीं हो पाई। लेकिन 10 to 11 आवर्स तक मैं पहुंच गया था 1 मंथ में लास्ट के, और फिर फैब अटेम्प्ट दिया। तो जब फैब अटेम्प्ट दिया, तो अच्छा गया, पेपर अच्छा हुआ था। लेकिन पता चला कि यार पेपर बहुत ज्यादा इजी आ गया हमारी शिफ्ट का, पेपर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कर दिए थे, करीब 75 में से 62 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट कर दिए थे। ऐसा लग रहा था कि पेपर अच्छा होगा। तो लेकिन पता चला कि पेपर बहुत इजी आया। तो जब रिजल्ट आया तो पता चला 217 मार्क्स आउट ऑफ 300 आई गॉट। एंड 217 मार्क्स पे भी मेरी परसेंटाइल आई थी 98.94। दैट वाज गुड, पर एक लग रहा था कि यार 217 मार्क्स है तो और अच्छी परसेंटाइल आ जाएगी। हाँ, तो अक्षत यार अब बता कि एंड में जब तूने एग्जाम वगैरह दिया था, ड्रॉप की तब एंड में पहुंच चुका था, तब क्या फीलिंग थी, तब तू कितने घंटे पढ़ रहा था एंड एग्जाम देने के बाद कैसी फीलिंग। हाँ, तो यार जब फैब अटेम्प्ट में 1 मंथ रह गया था, तब मैं इंप्रूव करके 10 to 11 आवर्स पे पहुंच चुका था, और काफी अच्छे तरीके से पढ़ाई हो रही थी। और इसी दौरान मुझे कोचिंग मटेरियल की इंपॉर्टेंस भी पता चल गई कि यार पूरा मटेरियल तो करना ही पड़ेगा कोचिंग का, तभी जाके बुक्स के पीछे भागने से कुछ नहीं होने वाला। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स कर लो, सिर्फ कोचिंग मटेरियल लिमिटेड है और उसको करने से अच्छी रैंक आ जाएगी। तो वो सब मैंने किया, और लास्ट में जाके मेरी परसेंटाइल आई 98.94 फैब अटेम्प्ट में। और बहुत खुशी भी हुई थी यार कि इंप्रूव कर लिया 46,000 पे, अपन 95.7 परसेंटाइल थी, उससे 99 परसेंटाइल पे तो पहुंच गए हैं। तो बस एक खुशी थी। और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो आगे और अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट्स हो गए थे हमारे टाइम पे। तो इस टाइम पे क्या हुआ कि जैसे अगले अटेम्प्ट्स में तैयारी तो एडवांस की करनी थी अब, लेकिन क्या हुआ अगले अटेम्प्ट में ग्रेजुअली परसेंटाइल डिक्रीज होने लगी। जैसे अगले अटेम्प्ट में 98.6 परसेंटाइल आई, उससे अगले अटेम्प्ट में लास्ट अटेम्प्ट जो था उसमें 97 परसेंटाइल ही आई। तो उससे भी बहुत ज्यादा एक डिमोटिवेट हो गए थे कि यार परसेंटाइल डिक्रीज क्यों होती जा रही है इतनी। पर लास्ट में फिर भी एडवांस के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया, एक क्रैश कोर्स लिया बिल्कुल, और उसको रिलीजियसली फॉलो किया बिल्कुल 1 मंथ। और फिर जाके एडवांस में एक अच्छी रैंक आई 8,000 तक। और ये थी पूरी जर्नी जेई एडवांस तक। एट द एंड डाउन द लाइन, क्या ऐसी चीज है, क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो तूने सही प्रेपरेशन से सीखी है। यार ये ऐसी चीज जो मैंने जेई प्रिपरेशन से सीखी है बहुत इंपॉर्टेंट, कि अपनी पूरी लाइफ में जब भी आपको जरूरत पड़े, आपको खुद के डिसीजंस खुद ही लेने पड़ेंगे। मतलब बहुत लोग होंगे जो आपको अपोज करेंगे इन डिसीजंस में कि तुम्हें ड्रॉप भी नहीं करना चाहिए, तुम्हें इवन बहुत सारी डिसीजंस लोगों के अगेंस्ट जाके भी लेने पड़ेंगे। पर हाँ, तुम्हें वो लेने चाहिए, और उनको ट्रू प्रूव करने के लिए उन पे मेहनत भी करनी चाहिए बहुत ज्यादा। पूरा अपने हार्डवर्क लगा दीजिए जितना आप कर सकते हैं। बस यही लास्ट में आपको रिजल्ट देने वाली चीज है। तो इन शॉर्ट तुम्हें चैनलाइज करना आना चाहिए, लाइक जो भी तुम्हें नेगेटिविटी मिल रही है बाहर से, थ्रू रिलेटिव्स, थ्रू टीचर्स, थ्रू फ्रेंड्स, कहाँ से भी रिलेटिविटी मिल रही है, अपने सराउंडिंग्स में कहीं से भी नेगेटिविटी मिल रही है, उसको तुम्हें चैनलाइज करना आना चाहिए, उनको अच्छे वे में लो कि ओके अब इसको फ्यूल बनाओ अपना, कि इसको फ्यूल बना के फिर अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ, अपने अंदर एक आग लगा दो कि ओके इन सब लोगों को गलत प्रूव करना है, आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ कि मैं ऐसे कर सकता हूँ एंड पॉसिबल है, तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द नेगेटिविटी द राइट वे। Okay, so it was a great lesson indeed, yaar. And that was it for today, guys.
और अक्षत भी यार अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा है टू गाइड जेईई एस्पिरेंट्स, जहाँ पे वो अपने एक्सपीरियंसेस एंड जो भी उसने चीजें सीखी है वो वहां पे बता रहा होगा। चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, डोंट फॉरगेट चेक इट आउट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब यार, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अक्षत की इंस्टाग्राम आईडी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगी टू कनेक्ट विद हिम। एंड मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।